हर कोई चाहता है कामयाब होना, अच्छी लाइफ जीना, अपने सपनों को हकीकत में बदलना। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया के सिर्फ टॉप 1% लोग ही ये कर पाते हैं। अब सवाल ये है, क्या 2026 में तुम भी उन्हीं टॉप 1% लोगों में आना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 4 ऐसी स्किल्स जो अगर तुमने सीख ली तो आने वाला साल तुम्हारा होगा, पूरी तरह तुम्हारा। और हाँ, ज्यादातर लोग ये वीडियो बीच में छोड़ देंगे क्योंकि उनकी अटेंशन पावर रील्स और शॉर्ट्स वीडियो ने खत्म कर दी है। पर अगर तुम ये वीडियो आखिर तक देख गए तो यकीन मानो, तुम्हारी सोच और तुम्हारी लाइफ दोनों बदल जाएंगी। तो चलो जानते हैं कौन सी स्किल्स 2026 में तुम्हारा लाइफ बदल सकता है। एआई स्किल्स, तुम्हारा नया पावर पार्टनर। क्या तुम्हें पता है, चीन के सरकार ने अपने सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूल में एआई की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया है। यानी चाइना में 6 साल या उससे बड़े सभी स्टूडेंट को एआई की स्किल्स क्लास में सिखाया जाएगा। आज का दौर सिर्फ मेहनत करने वालों का नहीं है, समझदारी से काम करने वालों का है। और समझदारी की ये नई परिभाषा है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई कोई फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये तुम्हारे आज का सबसे बड़ा एडवांटेज बन चुका है। पहले जहां एक प्रोजेक्ट के लिए एक पूरी टीम लगती थी, राइटर, डिजाइनर, एडिटर, मार्केटर, अब वो सब एक इंसान अकेला कर सकता है। बस उसे एआई को चलाना आना चाहिए। एआई के पास दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन डायरेक्शन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उसे सही इंस्ट्रक्शंस दोगे, सही क्वेश्चंस पूछोगे और उसके जवाबों को वाइजली यूज करोगे, तो वो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। आने वाले वक्त में सिर्फ 2 तरह के लोग होंगे। पहला वो जो एआई को चलाना जानते हैं, और दूसरा वो जो उनके लिए काम करेंगे जो एआई को चलाना जानते हैं। अगर तुमने अभी से ये स्किल सीखना शुरू कर दिया तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखो, क्योंकि एआई का दिमाग तुम्हारे प्रॉम्प्ट पर चलता है। जितना स्मार्ट तुम्हारा प्रॉम्प्ट होगा, उतना पावरफुल उसका आउटपुट होगा। एआई तुम्हें हर वो स्किल सिखा सकता है जो पहले सीखने में सालों लगते थे, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वीडियो एडिटिंग या प्रोडक्ट डिजाइन। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा एआई को समझने में लगाओ तो 6 महीने बाद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 5 गुना तक बढ़ सकती है। एआई तुम्हें टाइम बचाने, बेटर डिसीजन लेने और अपनी क्रिएटिविटी को एम्पलीफाई करने का मौका देता है। अब मेहनत का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं है, बल्कि समझदारी से काम करना है। जो लोग एआई से डर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन जो लोग इसे अपनी ताकत बना रहे हैं वो आने वाले वक्त के लीडर्स बनेंगे। एआई तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान एआई चलाना जानता है वो तुम्हें जरूर रिप्लेस कर देगा। तो अब वक्त है कि तुम एआई को अपने करियर का सबसे बड़ा टूल नहीं, बल्कि पावर पार्टनर बनाओ। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो एआई सिखा रहे हैं, तो इंटरनेट पर फालतू के वीडियो देखने से अच्छा है तुम कुछ सीख लो जो तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम आएगा। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन। कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनो। आज की दुनिया में सिर्फ स्किल्स रखना काफी नहीं है। हाँ, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारी सोच अलग है, लेकिन ये सब तभी वैल्यूएबल बनता है जब तुम उसे दुनिया के सामने लाते हो। चाहे तुम बिजनेस चला रहे हो, कोई न्यू स्किल सीख रहे हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, या अपना पैशन दुनिया के सामने रखना चाहते हो, कंटेंट ही वो रास्ता है जो तुम्हें बाकी भीड़ से अलग खड़ा करता है। कंज्यूमर वो है जो हमेशा देखता रहता है कि दुनिया क्या कर रही है। वो दूसरों के कंटेंट पर डिपेंड रहता है, दूसरों की ग्रोथ देखता है, दूसरों की लाइफ से इंस्पायर्ड होता है, पर खुद आगे नहीं बढ़ता। लेकिन क्रिएटर वो इंसान है जिसे लोग देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो सिर्फ आइडियाज सोचता नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया के सामने रखता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएशन मतलब कैमरा ऑन करो, वीडियो बनाओ, अपलोड कर दो, पर असल में इससे कहीं ज्यादा है। कंटेंट क्रिएशन एक कला है, अपनी बात को इस तरह कहना कि सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों को टच करे। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम वैल्यू क्या दे रहे हो। तुम्हारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव हो सकता है, मोटिवेशनल हो सकता है, फनी हो सकता है, रिलेटेबल हो सकता है। बस एक बात याद रखना, जिसे देखकर कोई एक कदम अच्छा उठाए, एक आइडिया समझे, एक डाउट क्लियर करे या एक नई हैबिट डेवलप करे, वही कंटेंट असली कंटेंट है। अगर तुम किसी की जिंदगी में 1% भी इंप्रूवमेंट ला पाए तो तुम फर्क पैदा कर रहे हो, और यही वह चीज है जो एक क्रिएटर को असली क्रिएटर बनाती है। ज्यादातर सोचते हैं, मेरे पास आइडियाज तो हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कैसे करूं? यही सवाल हर बिगिनर सोचता है, और यही सोच उसे सालों तक बिगिनर ही रख देती है। जो आता है उसी से शुरू करो। तुम्हें एडिटिंग नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें परफेक्ट बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, बस स्टार्ट करो। शुरुआत में कोई परफेक्ट नहीं होता। ये मत सोचना कि 4 लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम कहना है और तुम्हारा काम करना है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट।
अगर तुम्हें सच में 2026 में अपने गोल्स अचीव करने हैं तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार बन सकता है। हर कोई दिन में 24 घंटे पाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन 24 घंटों को कैसे यूज करता है। कुछ लोग उन घंटों को सिर्फ बीता हुआ समय बना देते हैं और कुछ लोग उसी समय को फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट बना देते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टास्क्स लिखने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक हैबिट है और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। खासकर जब तुम अपने कामों को अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्लान करना सीख जाते हो तो तुम ऑटोमेटिक एक हाई परफॉर्मिंग इंसान बन जाते हो। ज्यादातर लोग अर्जेंट काम में उलझ कर इम्पोर्टेंट कामों को इग्नोर कर देते हैं। यही रीजन है कि बहुत लोग बिजी रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। अर्जेंट मतलब वो काम जो अभी तुरंत करने पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट मतलब वो काम जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स को ग्रो करते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान का रूल सिंपल होता है, अर्जेंट को संभालो, इम्पोर्टेंट को मत छोड़ो। जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना, एग्जाम की तैयारी करना, कोई नई स्किल सीखना, जिम में वर्कआउट करना, कोई बुक रीडिंग करना, सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करना, कोई गेम खेलना। इन सबको करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन चीज को कब करना है। तो नोटबुक और पेन उठाओ और लिखो कौन काम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और किस काम को कब करना है। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होगा तो तुम्हारा ज्यादातर टाइम रील्स स्क्रॉल कर करके वेस्ट होगा। तो आज ही अपना टाइम टेबल जरूर बना लेना। चौथा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन अच्छा लगता है, एनर्जी देता है, लेकिन ये हर दिन नहीं आता। कभी मूड अच्छा होगा, कभी जीरो एनर्जी होगी, कभी काम करने का मन नहीं करेगा। और ऐसे दिनों में अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो तुम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। डिसिप्लिन असल में वो एबिलिटी है कि तुम वो काम करो जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। यही दोनों मिलकर तुम्हारी ग्रोथ क्रिएट करते हैं। डिसिप्लिन ये नहीं है कि तुम हर दिन परफेक्ट बनो, डिसिप्लिन ये भी नहीं है कि तुम्हें हर काम करने में मजा आए। डिसिप्लिन का मतलब सिंपल है, काम को पूरा करना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे सुबह उठकर वर्कआउट करना, रोजाना 10 पेज रीडिंग करना, ये सब काम इम्पोर्टेंट है। चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, उस वक्त भी इसे करना डिसिप्लिन कहलाता है। देखो, दुनिया में कोई भी बड़ा रिजल्ट एक बार में नहीं बनता। तुमने कहावत तो जरूर सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक ईंट से महल बनता है। यही है कंसिस्टेंसी। अगर आज से तुम रोज कंटेंट बनाना शुरू करो, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर हो जाएगा। तुम्हारे सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोवर हो जाएंगे। अगर आज से रोज 30 मिनट वर्कआउट करने लग गए तो 6 महीने बाद तुम्हारी अच्छी बॉडी बन जाएगा। यही है कंसिस्टेंसी की पावर।